हेलो दोस्तों, मैं सचिन पटेल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी उम्र की वह अवस्था है जिसमें मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उनमें चेंजेस शुरू हो जाता है और उनकी जो फंक्शनिंग है वो भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चेंज और उनकी फंक्शनिंग के स्टार्ट होने को हम प्यूबर्टी कहते हैं। जो प्यूबर्टी होती है वो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच की कड़ी होती है। ठीक है, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी और अडल्टहुड। प्यूबर्टी को क्रॉस करके हम अडल्टहुड में एंट्री करते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे जो प्यूबर्टी है वो मेल और फीमेल दोनों में आती है। ठीक है, प्यूबर्टी आने का क्या रीजन होता है? हाइपोथैलेमस एक्टिव। प्यूबर्टी आने से पहले जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो एक्टिव होता है। जब हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है तो एक हार्मोन रिलीज करता है जिस हार्मोन का नाम होता है जीएनआरएच। जीएनआरएच की फुल फॉर्म होती है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और ये पल्सेटिक मैनर में निकलता है। ये हार्मोन पल्सेटिक मैनर मींस बूंद बूंद करके ये हार्मोन निकलता है। उसके बाद में ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पर वर्क करता है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी पर जब ये जीएनआरएच वर्क करता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन निकालता है। दो हार्मोन कौन कौन से होते हैं? जो फर्स्ट हार्मोन रहता है वो होता है एफएसएच जिसे हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, और दूसरा हार्मोन रहता है एलएच जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। जो एफएसएच होता है ये ओवरी पर पड़े हुए फॉलिकल्स को मैच्योर कर देता है। जब ये फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं तो एस्ट्रोजन नाम के एक हार्मोन को बनाते हैं। जो ये एस्ट्रोजन क्या करता है? फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप्ड करता है। ठीक है, और जो एलएच होता है ये टेस्टिस पर वर्क करता है। ये जो मेल में पाए जाते हैं टेस्टिस उन पर वर्क करता है। और टेस्टिस पे कौन सी सेल पे वर्क करता है? लाइडिंग सेल पे। लाइडिंग सेल पर ये वर्क करता है और जिसकी वजह से एक हार्मोन बनता है जिसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप्ड करता है। अभी हम देखते हैं कि जब प्यूबर्टी आती है तो कौन कौन से साइन देखने को मिलते हैं मेल और फीमेल्स में। चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से फीमेल और मेल में कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फीमेल के बारे में। तो प्यूबर्टी के दौरान फीमेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं? तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट सबसे पहले, और आपको इसी सीक्वेंस में इन सब चीजों को याद रखना है। ठीक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है जिसे हम थैलार्की कहते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा हेयर ग्रोथ। जो हेयर ग्रोथ होता है पहले प्यूबिक एरिया में होता है जिसको हम प्यूबार्की कहते हैं, और फिर एक्जिला में होता है जिसको एड्रिनार्की कहते हैं। थर्ड में हम पढ़ेंगे हाइट ग्रोथ। तीसरे नंबर पे क्या होती है? हाइट ग्रोथ होती है फीमेल में। और फिर होता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट। लास्ट में होता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और उसको कहते हैं हम मेनार्की। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है फीमेल में उसको मेनार्की कहते हैं, और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है उसको मेनोपॉज कहते हैं। जो एज होती है प्यूबर्टी की फीमेल में वो होती है 10 साल। 10 साल की एज में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है फीमेल में। अभी हम देखते हैं मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। मेल में क्या होता है? तो मेल में होता है, मेल का जो सबसे पहला चेंज आता है वो होता है टेस्टिस ग्रोथ। जो मेल के टेस्टिस हैं वो ग्रोथ करने लग जाते हैं, वो डेवलप्ड होने लग जाते हैं। तो इस जो फर्स्ट चेंज है आपको याद रखना है, थोड़ा सा ये पूछा जाता है बहुत बार, टेस्टिस ग्रोथ। हाइट ग्रोथ होती है मेल में। उसके बाद में जो मेल की आवाज है वो डीप हो जाती है, भारी हो जाती है, डीपिंग ऑफ वॉइस। टेस्टिस ग्रोथ एंड पेनिस ग्रोथ हो जाता है। हेयर ग्रोथ हो जाती है, फेशियल, चेस्ट, फेस पे हेयर ग्रोथ होने लग जाते हैं। जो चेस्ट है उस एरिया में हेयर ग्रोथ होने लग जाते हैं। उसके बाद में एक्जिला और प्यूबिक एरिया में भी हेयर ग्रोथ होने लग जाते हैं। फिर पढ़ेंगे हम सीमन प्रोडक्शन स्टार्ट, और मेल में सीमन का प्रोडक्शन स्टार्ट होने लग जाता है प्यूबर्टी की एज में। प्यूबर्टी की एज जो होती है मेल में वो होती है 11 साल। 11 साल मेल में होती है और 10 साल फीमेल में होती है। इसका मतलब कि जो फीमेल है इसमें प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है मेल की तुलना में। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जो प्यूबर्टी है इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम प्यूबर्टी के दौरान होने वाले डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रिकोशियस प्यूबर्टी जिसे हम अर्ली प्यूबर्टी भी कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि जो प्यूबर्टी हमें पता था कि जो थैलार्की की एज होती है फीमेल में वो होती है 10 साल, लेकिन अगर थैलार्की 8 साल से पहले आ जाए, ठीक है, तो मतलब अर्ली प्यूबर्टी आ रही है, जल्दी आ रही है, मतलब जो सही टाइम है उससे पहले आ रही है प्यूबर्टी, तो उसको हम बोलेंगे प्रिकोशियस प्यूबर्टी या अर्ली प्यूबर्टी। और अगर मेनार्की की एज क्या होती है? 13 साल में मेनार्की स्टार्ट होती है, लेकिन अगर कोई फीमेल है जिसको मेनार्की 10 साल से भी पहले आ रही है
ठीक है, 10 साल की एज से पहले अगर मेनार्की आ रही है तो उसे भी हम अर्ली प्यूबर्टी बोलेंगे। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है डिलेड प्यूबर्टी। डिलेड प्यूबर्टी क्या होता है कि प्यूबर्टी की एज डिले हो गई है, ठीक है, जो टाइम सही टाइम था प्यूबर्टी आने का उससे प्यूबर्टी लेट हो गई तो उसे हम डिलेड प्यूबर्टी कहेंगे, किसी कारण से रुक गई है प्यूबर्टी। अगर 13 साल तक थैलार्की ना आना, ठीक है, 13 साल तक थैलार्की नहीं आई है, उसके बाद में 16 साल हो गए मेनार्की भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो ऐसी प्यूबर्टी को हम डिलेड प्यूबर्टी कहते हैं। इसका मतलब कि उसकी प्यूबर्टी डिले हो गई है, प्यूबर्टी रुक गई है। इन दोनों जो डिसऑर्डर हैं इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। इनका ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करेंगे हम, जीएनआरएच जो हार्मोन होता है उसी का यूज करेंगे। जो जीएनआरएच हार्मोन होता है ये सिंथेटिक फॉर्म में होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से हम जीएनआरएच देते हैं। तो अगर अर्ली प्यूबर्टी के केस में जीएनआरएच कंटिन्यूअस मैनर में दिया जाता है, कंटिन्यू देंगे उसको जीएनआरएच। उसके बाद में जो डिलेड प्यूबर्टी होती है उसमें भी जीएनआरएच ही दिया जाता है, लेकिन जो जीएनआरएच रहता है उसको पल्सेटिक फॉर्म में दिया जाता है। पल्सेटिक फॉर्म में अपन उसको जीएनआरएच देंगे। डिसऑर्डर कंप्लीट हो गए हमारे। हमारा जो प्यूबर्टी का टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो गया है। आगे की क्लासेस में हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। क्लास में रहने के लिए शुक्रिया।